अगर आपने जस्टिस लीग का इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अगर नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूं ताकि आप क्लियर तरीके समझ सके कि स्टोरी में चल क्या रहा है। मदर ऑफ द मल्टीवर्स परपेचुआ लेक्स लूथर के हाथ लग गया था। लेक्स लूथर उसे जगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। परपेचुआ अपनी आर्मी तैयार कर पूरे ओमनीवर्स में कब्जा करना चाहती थी। यदि आप परपेचुआ के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो परपेचुआ के ओरिजिन की वीडियो देख सकते हैं। परपेचुआ के जागने से पूरा मल्टीवर्स खतरे में आने वाला था। जस्टिस लीग ये सब रोकने के लिए इम की मदद लेते हैं जो 5th डायमेंशन बीइंग था। वह बताता है कि इस सब को 6th डायमेंशन से ठीक किया जा सकता है। सुपरमैन 6th डायमेंशन की दुनिया में जाता है जहां अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था और वहां 100 से भी ज्यादा सुपरमैन मारे जा चुके थे। तो दूसरी तरफ फ्यूचर का सुपरमैन वहां आता है और जस्टिस लीग को फ्यूचर के जस्टिस लीग से मिलवाता है। फ्यूचर का सुपरमैन सभी सुपर हीरो को अपने फ्यूचर की दुनिया देखने के लिए कहता है। सेन जो फ्यूचर के हॉक गर्ल और मार्शियन मैन हंटर का बेटा था, वह बताता है कि वह फ्यूचर का सुपरमैन नहीं है। तभी वहाँ फ्यूचर का सुपरमैन आ जाता है और अपने आप को रिवील करता है। वह वर्ल्ड फोर्जर था। वर्ल्ड फोर्जर का कहना है कि उसने इस 6th डायमेंशन के मल्टीवर्स को वर्तमान मल्टीवर्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। बैटमैन सहमत था पर बाकी इस बात को मानने से मना कर देते हैं। सभी को कैद कर लिया जाता है। वर्ल्ड फोर्जर बैटमैन के फाइनल बैट सूट के बारे में बताता है। अर्थ में इम्प अपना संतुलन खो बैठा था। स्टारमैन और मीरा उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ लीजन ऑफ डूम आ जाते हैं। लेक्स लूथर वहाँ बैटमैन को ले आता है जो 5th डायमेंशन बीइंग था। दोनों के लड़ने से पूरी सिटी तबाह हो रही थी। 6th डायमेंशन में सेन जस्टिस लीग को छुड़ा लेता है तो वहीं वर्ल्ड फोर्जर क्राइसिस एनुअल पर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ जस्टिस लीग पहुँच जाते हैं। बैटमैन अपने फाइनल बैट सूट के साथ एंट्री करता है और जस्टिस लीग को समझाने की कोशिश करता है। वर्ल्ड फोर्जर क्राइसिस एनुअल पर हमला कर प्राइम मल्टीवर्स को इस मल्टीवर्स के साथ रिप्लेस करने वाला था। तभी बैटमैन अपने बैट सूट का इस्तेमाल कर सुपरमैन के ऑर्बिट के पास सूर्य को ले जाता है, जिससे सुपरमैन कई गुना शक्तिशाली हो जाता है और अपने पन से वर्ल्ड फोर्जर को रोक लेता है। सुपरमैन का कहना है कि वो सभी मिलकर लड़ेंगे। वर्ल्ड फोर्जर मान जाता है और सभी अर्थ में टेलीपोर्ट होते हैं। अब आगे की स्टोरी। वाशिंगटन डीसी सभी तरफ तबाही का मंजर था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वाशिंगटन डीसी में इस तरह तबाही मची हो। वंडर वुमन कहती है, मैं जितना कल्पना कर सकती हूँ उससे भी ज्यादा तबाही हुई है। वर्ल्ड फोर्जर कहता है, तुम लोगों को लगता था कि मेरे मल्टीवर्स में सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा डरावना है। सुपरमैन कहता है, हम सब ठीक कर देंगे, आखिर हम जो मिलकर लड़ने वाले हैं। जस्टिस लीग हॉल ऑफ जस्टिस में प्रवेश करते हैं। सुपरमैन कहता है, ये तो डरावना है, ऐसा कभी नहीं हो कि हॉल ऑफ जस्टिस पूरी तरह खाली हो। बैटमैन डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करता है। तभी मीरा और स्टारमैन दौड़ते हुए आते हैं। मीरा का कहना है कि वो लोग 1 हफ्ते से गायब थे। इस बीच वो हुआ जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। मीरा आगे कहती है, हम मिस्टर मिक्स यस पीलिक से लड़ रहे थे। एक घटना पूरी दुनिया देख रही थी। तभी वहाँ लीजन ऑफ डूम पहुँच गए। लेक्स लूथर ने बैटमैन को आजाद कर दिया। दोनों अपने इनक्रेडिबल पावर से लड़ने लगे जिससे पूरी सिटी तबाह होने लगी। लेकिन लेक्स लूथर अपने पावर के साथ जीत गया। लेक्स लूथर ने दुनिया को बचा लिया। मीरा लेक्स लूथर के संदेश को चलाती है जिसको पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा रहा था। लेक्स लूथर कहता है, पृथ्वीवासियों, मैं हूँ लेक्स लूथर। आप लोगों ने मेरा कई रूप देखा है, साइंटिस्ट के रूप में, इन्वेंटर के रूप में, इंडस्ट्रियल के रूप में, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव। हाँ, मैंने कई बार अर्थ के खिलाफ रहा, लेकिन मैंने आज अपना असली रूप दिखाया। मैं आज वो बताऊंगा जो तुम्हारे सुपर हीरो कभी नहीं बताएंगे। जस्टिस लीग ने सोर्सवाद को तोड़ दिया है जिससे पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ चुका है। सोर्सवाद टूटने के कारण कुछ हफ्ते बाद पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इस यूनिवर्स में जितने भी लाइफ है, चाहे वह एलियन की दुनिया हो या इस यूनिवर्स से परे हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
जब पूरा मल्टीवर्स खत्म होने वाला है तब तुम्हारे सुपर हीरो कहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि इससे पहले उन्होंने कई बार अर्थ में तबाही मचाई है। इस समय आप सभी सोच रहे हो कि सुपरमैन क्या करता, लेकिन सच्चाई बहुत डराने वाली है। आप लोग चिल्लाते रहेंगे पर वो कुछ कर नहीं पाएगा। जब यूनिवर्स खत्म हो रहा है तब आप सभी इस्माइल और अच्छे कल की उम्मीद कर सकते हैं। तब आप सभी के लिए अच्छा क्या होगा? आप सभी मेरा साथ दो। लोग हमें खलनायक कहते हैं क्योंकि आप सभी भीतर के सच्चाई की भावनाओं से चिपके रहते हैं। यूनिवर्स खत्म हो रहा है, हमें किसी भी कीमत पर खुद को बचानी है। हम सभी खलनायक हैं। मैं लेक्स कॉप्स को भंग कर रहा हूँ। मेरी सारी तकनीक आप लोगों को दे रहा हूँ जिससे आप सभी अपने आप को बचा सके। मैं वो हर चीज करूँगा जिससे मैं दुनिया को बचा सकूँ। आप सभी को न्याय या कयामत का रास्ता चुनना होगा। जस्टिस लीग को त्यागो और अपने आप को बचाओ। मीरा कहती है इस संदेश को हर भाषा में पूरी दुनिया में प्रसारित किया गया, इस कारण लोगों में भय और दंगे बढ़ जाएंगे। स्टारमैन कहता है लोगों को अब लगेगा कि हम उनके दुश्मन हैं। बैटमैन कहता है सिर्फ यही नहीं होने वाला है। सुपरमैन कहता है लेक्स लूथर ने कहा कि वो कुछ सैक्रिफाइस करने वाला है, आखिर क्या है वो? लीजन ऑफ डूम अपना काम तेजी से करने लगी। उन्होंने व्हाइट हाउस पर हमला किया जहां अमांडा वाल्टर रहती थी, ताकि उसके दिमाग को कंट्रोल कर दुनिया के खतरनाक विलेन के लोकेशन के बारे में जान सके। गवर्नमेंट भी लूथर का साथ देने लगी, जिसने कैप्टन एटम को लूथर का साथ देने में मजबूर कर दिया, लेकिन कैप्टन एटम ने खुद को खत्म कर लिया। मार्शियन मैनहंटर अपने टेलीपैथिक पावर के जरिए ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर लेक्स लूथर के भाषण का दुनिया के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। मार्शियन मैनहंटर कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, हम उनका भरोसा खो चुके हैं। सभी हमसे गुस्सा और हमारे खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लूथर ने सभी लोगों के सोच को बदल दिया है, वे विलेन बनना चाहते हैं। बैटमैन कहता है दुनिया अब हमारे खिलाफ है, हमें हर घटना पर नजर रखनी पड़ेगी, हमें अभी से सक्रिय होना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद बची है हम लड़ेंगे। वर्ल्ड फॉर्जर कहता है अब हालात बद से बदतर हो चुका है। परपेचुआ यही चाहती है ताकि वो मल्टीवर्स को अपने हिसाब से बना सके, जैसा कि वह पहले चाहती थी, हिंसक और डरावना। अब मल्टीवर्स को बचाने का एक ही तरीका है, मुझे अपने भाइयों को ढूंढना पड़ेगा। इससे पहले भी हम परपेचुआ को रोक चुके हैं। स्टारमैन कहता है नहीं, मैं महसूस कर रहा हूँ हमें आगे क्या करना है। मुझे अपने अंदर के रहस्यमय शक्ति को सुलझाना होगा। मैं एक गूंज महसूस कर रहा हूँ मल्टीवर्स और हाइपर टाइम के माध्यम से। अगर मैं संदेश भेज सकूं तो मल्टीवर्स हमें लड़ने के लिए आर्मी दे सकता है। वंडर वुमन कहती है हमारे अर्थ में बहुत से इनक्रेडिबल हीरोज हैं, हमें सभी को शामिल करना होगा। इस बार हमें जस्टिस लीग को इतना बड़ा करना होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। मार्शियन मैनहंटर कहता है हमें हर चीज करना पड़ेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है, न्याय और कयामत का। हाल ऑफ डूम में ब्रेनियक और लेक्स लूथर कयामत के युद्ध के लिए बखूबी से तैयारी कर रहे थे। लेक्स लूथर एक चैम्बर को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। ब्रेनियक कहता है क्या इसने काम किया? लेक्स लूथर कहता है हाँ इसने काम किया, फिर भी ये बॉडी अभी अधूरा है, अभी इसके विकास के लिए काम करना जरूरी है। क्या तुमने ड्रोन्स को तैयार किया? ब्रेनियक कहते हैं हाँ ड्रोन्स तैयार है, ये अब तुम्हारे आदेशों पर काम करेगी। लेक्स लूथर कहता है ये समय विलेन का है, इससे मैं पूरी दुनिया के विलेन को ऑफर दूंगा, हीरो को कभी मौका नहीं दूंगा कि इस बार इस कयामत से बच सके। ड्रोन्स को लॉन्च करो ब्रेनियक। फिर हमें लूथर का शरीर दिखाया जाता है जो एक प्रकार का मानव हाइब्रिड प्रतीत होता है। बहुत सारे ड्रोन्स अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े थे। लेक्स लूथर कहता है ये तो सिर्फ कयामत की शुरुआत है। अगर आप परपेचुआ के ओरिजिन जानना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।